हेलो हेलो। हाँ बोले सच्चे दरबार की जय हो। आई हुई समाज की जय हो। घर मालिक भैया की जय हो। ऐसी जवाबी की जय हो। सबकी जय जय राधे श्याम ओ जाम वो है जो महफिल सजा दे राधे जाम वो है जो बना दे दीवाना माता वही है जो ममता से ए बाजा मास्टर सेल खत्म होगा भैया। सेल खत्म। वो टोपी लाओ, टोपी पाछे वाली, पाछे वाली, पाछे वाली। हाँ कहना है माता वही है जो ममता से भर दे पारस वही जो बना दे खजाना ओ जुल्म की जड़ में गहराई होती नहीं चंद दिन को दिखावा कहता है औगत मिटना है संसार से बस घड़ी दो घड़ी का नाता चमन वो रहे सदा हरायो भरा कर्म जाके तो रक्षक बनवाली जीत सच्चाई की सदियों होती है अन्याय भी जितना भी बलशाली हो। देखिए अभी आप लोग जवाबी सुन रहे थे भैया जी ने बताया कि तवा जब ज्यादा गर्म हो जाती है आधी रोटी ऐसे सेक जाती है। हाँ का सही बात है। देखिए आपके पास इतने कलाकार बैठे हुए हैं मंडल में सब कलाकार हैं। एक से बढ़ के एक कलाकार है लेकिन सतने सलाह के और के हम प्रसंग ढूंढे तुम नहीं भाई। अरे राम राम। क्योंकि मेरा असूल मैं झूठ नहीं गाता हूँ अगर हमको जानकारी नहीं है तो तुम्हारे प्रसंग में टिप्पणी नहीं करता हूँ। मैंने पूछा तो नारी कौन है तो बताओ को रावण की बिटौनी है। अब बात तो तुमको हम छोड़े नहीं थे लेकिन अब जगह न बताओ को रावण बिटौनी है और न वो बिलैया बन के रहे हुआ। मैं दिखाऊंगा स्वयं नारी की भेष में गई थी वो मायावी नारी थी वो दशरथ तो सिंगिर किसी को नहीं दिखा रही थी यही पुस्तक बता रही है। उस खीर को लेकर जब गई और जा करके रावण को दिया रावण ने मंदोदरी को दिया तो मैंने बताया आगे चल के यही कन्या सीता होगी तो जन्म लिया तो कहा रावण को मार दो भविष्य जी के द्वारा उसको धरती में फेंका दिया गया था। तो हमने पूछा रहा संत बाबा जब खोले कन्या तो दूध कहां से लाया तो लक्ष्मी जी प्रकट हो गए। वाह हरनाथ भाई मतलब नाक अपन लाला के सबकी कटवा दो। देखिए हम बाप से फिर बताया मैं झूठ नहीं गाता हूँ वहाँ लक्ष्मी जी कोई नहीं आवा वो दूध आया कहाँ से संत बाबा विचार किया तब धरती माता ने सोचा कि आज आसक्ति का अवतार हो गया ही। उसी समय सुदर्शन नाम के भूपत उधर से आ रहे थे और उनके साथ में कुछ गैया भी थी। तब संत बाबा ने विनती किया तो एक गाय का दूध लगा के बच्चे को पिलाया गया। आज भी देखो लोग गैया का दूध बच्चों को पिलाते जब लेता है वो बता दे लक्ष्मी जी आए गए हुआ भाई तब अहन से गैया के दूध लड़की पिया। और मैंने पूछा था एक बालक बंसी बजा रहा है शिला पे बैठा हुआ तो बताए कोई ना काट भूषण जी हैं ये तो शंकर जी के साथ संघ के रहे हैं। वाह भाई वो ना काटभूषण जी आए शंकर जी देखने के लिए गए थे भगवान राम को दर्शन करने के लिए तो साथ में लेकर गए थे। शिव पुराण में एक कथा लिखी है छोटा सा गुप्ता देशराज भाई के पास किताब है लाला भाई पार्टी बता दो लेकिन अब वही अक्ल नहीं है तुमको कहना मास्टर। फिर अभी भैया जी ने पूछा कि आज भगवान राम कि जब भगवान शंकर ने दर्शन किया तो कौशल्या मैया ने क्या दिया तो आइए सीधे तुम्हारे प्रसंग अभी कहता मास्टर मोर रामा हो मोर राम
खला न सरजू पार गए रामा बंधु सखा रघु नाथ खिलन सरजू पार गए रामा बंधु सखा है रघु नाथ खला न सरजू पार गए अरे रामा बंधु सखा रघु नाथ खिलन सरजू पार गए कहना है कि बन इधर शंकर भगवान तरस तब कीन्हा भाई आरतिया कौशल्या वस्त्र सत्यमयी रहो और रामा दिया कौशल्या वस्त्र सत्यमयी रहो राम नाम कान कही दीना रहे ग्रंथ बंदना राम नाम कान कही दीना रहे गंध बदला रहे ग्रंथ बंदना हो राम रहे ग्रंथ बंदना अरे रहे गंध बदला मोर रामा रहे गंध बदला और कथा लिखिया वेद के अंदर कथा लिखिया वेद के अंदर बदल गी रामा ये अंदर मोर भैया सती रहे हमारा आई गला सरजू पार गए अरे भैया बंधु सखा रघुनाथ गलन सरजू पार गए देखिए पुराणों का मत अलग है। कोई पुस्तक बताती है कहानी में भगवान का नाम बताया था कौशल्या माँ ने। एक पुराण बताती है कि आज भगवान शंकर को जो हाथों में यानी कंगन भगवान राम पहने थे हाँ। वो भोले बाबा को दे दिया माँ कौशल्या ने। अच्छा लेकिन चलिए पुराणों का मत है तो आज देखिए भगवान राम थोड़ी सी शादी करते क्या है हाँ कि बंधु सखा रघुनाथ हकारा क्या बात है बैठे केवट की नाव गए सरजू वही पार मोरे भैया बैठे केवट की नाव गए सरजू वही पार और बंधु सखा हिल मिल कई क्या लई ले धनुहिया बंधु सखा हिल मिल गए प्यारे ले धनुहिया बंधु सखा हिल मिल कई क्या लई ले धनुहिया अरे ले धनुहिया बाल मोरे रामा ले धनुहिया किन चाहे कार्तिक करुणा निधि किन चाहे कौतिक करुणा दे कौतिक करुणा दे मोरे भैया अरे भगतन के सुख धाम खरन सरजू पार गयो राम अरे बंधु सखा रघुनाथ कलन सरजू पार गए रामा
ध्यान दीजिए कि बंधु सखा रघुनाथ हकारा और बैठे केवट की नाव गए सरजू वही पारा। आप लोग सुना होगा और देखा भी होगा। पुराण बता रही है कि एक बार भगवान राम जब वन को गए तो केवट की नाव में बैठा था। लेकिन देखिए ये पुस्तक बता रहे कि बाले तब में भगवान राम केवट की नाव पे बैठ के सरयू नदी के उस पार गए हैं। तो कवि कहता है कि चरती विप्र की गाय सिंह बन कीन प्रहारा गिरी विप्र की गाय धरन पर खाई पछारा। मोरे भैया गिरी विप्र की गाय धरन पर खाई पछारा। तो रघुकुल तिलक देख का धायो और ले धनुहिया बाण। रघुकुल तिलक देख का धायो और ले धनुहिया बाण। और मारी सिंह का धरनी पछायो मार सिंह का धरनी पछायो सिंह का धरनी पछायो। धरन पछायो हो धरनी पछायो ये धरनी पछायो धरनी गिरायो। मोरे रामा मोरे राम जन दीना तो बंधु भगवान हो गलाना सरजू पारा हो गलाना सरजू पारा मोरे रामा बंधु सखा रघुनाथ हो खिलाना सरजू पार हो खिलाना सरजू पार। मोरे रामा बंधु सखा तो रघुनाथ हो खिलाना सरजू पार हो खिलाना सरजू पार। देखिए भगवान राम अपने भैया लक्ष्मण को लेकर के सखाओं के साथ में सरयू नदी के उस पार खेल कर रहे थे। उसी समय एक पंडित बाबा की गैया चल रही थी। उस गाय को एक सिंह ने मार दिया। जब गाय को सिंह ने मार दिया तो भगवान राम ने उस सिंह को मार दिया। यानी गैया को सिंह मारा, सिंह को भगवान राम ने मार दिया। ये खबर पंडित बाबा को मालूम हुई कि पंडित महाराज करते क्या हैं। क्या करते हैं? कि दशा गाय की दे विप्रघुबरुदन ठारा बिना गाय ना जियबत जब सरजू मारा। मोरे रामा बिना गाय ना जियबत जब सरजू मारा। और या तो गाय जिया वो हमारी या हर लियो सरा। या तो गाय दिया वो हमारी या हर लियो सरा। या तो गाय दिया वो हमारी या हर लियो सरा। अरे या हर लियो शराब मोरे रामा या हर लियो शराब। धुन में प्रसिद्ध पटक पटक के धुन में पतिर पटकी पटकी के धुन में प्रसिद्ध पटक पटक के धुन में पतिर पटकी पटकी के। मोरे भैया अरे बहु विधि करई बिलाप कर सरजू पार गए रामा। अरे बहुविधि करे बिलाप केलन सरजू पार गए रामा। बहुविधि करे बिलाप केलन सरजू पार गए रामा। ये भैया देखिए प्रसंग पे ध्यान दीजिए। यानी पंडित की गाय को सिंह ने मारा था
और सिंह को भगवान राम ने मारा। तो पंडित बाबा कह रहे हैं अगर तुम मेरी गैया को जीवित नहीं करोगे तो मैं तुमको श्राप दे दूंगा। और क्या? वही कहते हैं नेकी का जमाना नहीं है। भगवान राम ने कोई गलत नहीं किया था। जब पंडित की गाय को सिंह ने मारा, सिंह को भगवान राम मारे, कोई गलती तो नहीं किया था इसमें। आज पंडित कह रहा है मेरी गैया नहीं जीवित होगी तुमको श्राप दे दूंगा। तो देखिए भगवान राम पंडित बाबा से कहते क्या है? कहना है समझावे रघुनाथ। क्या है भैया? रहो तुम नाहक रोई। और इसी बीच आगे हमारे दादाजी श्री शत्रुघ्न प्रसाद दादाजी यानी कि श्री ग्राम शाह जी का प्रभा की पावन धरती से परमात्मा के चरणों में 21 रुपया का दान है। और हम आशीर्वाद देने लायक नहीं और आशीर्वाद की कामना करेंगे दादाजी से कि हमारे मंडल को ऐसा आशीर्वाद दे कि संदीप भैया रोज डेली कार्यक्रम करते रहे। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। कहना है कि समझावे रघुबीर। अरे रहो तुम नाहक रोई। और जो कोई मर गवा लौट ना आवा। भगवान राम कह रहे कि समझावे रघुवीर रहो तुम नाहक रोई। और जो कोई मर गवा लौट ना आवा। जो संसार से चला गया दोबारा नहीं आता है। और भगवान राम पंडित बाबा से कहते क्या है? क्या कहते हैं? किता से धीर धरो हम दूसरी कायदा बमगुआ। तासे धीर धरो मोरे स्वामी वज्र देव मंगाए। तासे धीर धरो हम दूसरी कायदा बमगुआ। अरे गाय देव मंगवाई मोरे रामा गाय देव मंगवाई। कहबी ब्रह्म यौरी न लेबे। कहबी ब्रह्म यौरी न लेबे। कहबी ब्रह्म यौरी न लेबे। अरे यौरी न लेबे यौरी न लेबे। ओ मोरे भगवान, ओ मोरे भगवान ये है गाते तुम जी आई। अरे खेलाना सरजू पारा। अरे खेलाना सरजू पारा। मोरे रामा बंधु सखा रघुनाथ हो खिलाना सरजू पार हो खिलाना सरजू पार। मोरे रामा बंधु सखा रघुनाथ हो खिलाना सरजू पार हो खिलाना सरजू पार। अरे भैया भगवान राम कह रहे हैं आप गलत रो रहे हैं, हमको श्राप मत दीजिए। जो कोई मर गया लौट के वापस नहीं आता संसार में। मैं आपको दूसरी गैया मंगवा दूंगा। लेकिन पंडित बाबा कहा गैया ले आप तो पंडित बाबा का गैया ले आप तुम यहाँ ले आप दोसर गैया ना लिया। और भगवान राम कहते क्या हैं? क्या कहते हैं? कि समझावे रघुनाथ विप्र कछु मानत नाही। तब बोले रघुवीर पकड़ लक्ष्मण गई बाही। मोरे भगवान तब बोले रघुवीर पकड़ लक्ष्मण गई बाही। कि भैया घड़ी बड़े संकट की और धर्म लोक का जाओ कि भैया घड़ी बड़े संकट गए और धर्म लोक का जाओ। ढूंढो गाय श्राप नहीं पाओ। ढूंढो गाय श्राप ना पाए हो। अरे तू नौका श्राप ना पाओ। ओ मोरे भैया अरे दिल जाग
पंडित से कि समझावे रघुनाथ विप्र कछु मानत नाही। और तब बोले रघुवीर पकड़ लक्ष्मण के बाही। अपने भैया लक्ष्मण से कहा भैया पंडित की गैया ढूंढ के ला दीजिए वरना हम दोनों को श्राप दे देगा। तो आज लक्ष्मण कहते हैं भैया गैया तो ढूंढने जाएंगे लेकिन अकेले नहीं जाएंगे क्योंकि गैया पंडित बाबा की है, इनको भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। वहाँ काका संकट पर हमारे ऊपर इन्हों तो ध्यान है कुछ। गैया इनकी आए, सिंह ने मारा, आपने सिंह को मारा, आपने कोई गलती नहीं किया है लेकिन नेकी की बदी मिल गई आपको। तो आज पंडित बाबा को लेकर लक्ष्मण चलते तो कवि महोदय कह रहे हैं क्या कह रहे हैं कि चले सुमित्रा संघ पंडित को लीला और मायापति भगवान तब हर माया कीला मोरे भैया मायापति भगवान तब हर माया कीला और छिप के नयन लखन पंडित के ना कछु परई देखा दोनों धर्म लोक में पहुंच गए पंडित और लक्ष्मण। ज्ञान बुद्धि हरा गई, देखा है कि ज्योत जल रही, वहां एक नारी बैठी है और वही नारी लक्ष्मी है। आज वो धर्म लोक में गैया पाते हैं और गैया पा करके जब देखिए पंडित बाबा चलते तो कभी कहता है, क्योंकि भैया जी के द्वारा इधर सीता की चर्चा चल रही है, तो आज गैया धर्म लोक में पंडित बाबा पाते हैं तो चलते तो कहना है कि धर्म लोक मां लखन गैया पाई, चले भी प्रहर साए राम की कीरति गाय। मोरे भैया चले भी प्रहर साए राम की कीरति गाय। तो झिप गए नयन लखन पंडित के ठाढ़े सरजूती, झिप के नयन लखन पंडित के और ठाढ़े सरजूती। अरे गैया लखन पी प्रकार गैया लखन पी प्रकार ओ मोरे भैया अरे हंसते कहे रघुवीर खेलन सरजू पार गयो राम। अरे हंसी बोले रघुवीर खेलन सरजू पार गए
भैया लक्ष्मण जी ने पाया ही। हाँ। और गैया को लेकर के जब आग को बंद किया तो देखा सरयू नदी के किनारे खड़े हैं। हाथ जोड़ के भगवान राम के चरण में पंडित वाले टागे कि आप भगवान हैं। आपसे विनती किया तो देखिए जब पंडित गैया पाए आपस में बातचीत करे तो देखिए उधर होता क्या है। क्या होता है? पंडित का रहे राम समझाए, हर भेद ना कहूं बताए। उसी समय दरम्यान सुनो तुम ध्यान, और ये कब विधवा बूढ़ा मोर भैया रोई रही बिलखाए। विधवा बूढ़ा मोर भैया रोई रही बिलखाए, रोई रही बिलखाए मोर दाना, रोई रही बिलखाए। रोई रही बिलखाए मोरे रामा, रोई रही बिलखाए। अरे रामचंद्र से कहने लगी, रामचंद्र से कहने लगी, रामचंद्र से कहने लगी। मोरे स्वामी, हाय मोरे स्वामी माना मुझा, हमारी अरे खेलाना सर तुम्हारा, अरे खेलाना सर तुम्हारा। मोरे रामा बंधु सखा रघुनाथ रे खिलाना, सरजू पार ओ खिलाना, सरजू पार। मोरे रामा बंधु सखा ए भैया जब पंडित गैया मिल गए उसी समय एक विधवा औरत आ गई। अरे आयु बहुत ज्यादा घट चुकी थी। हाँ 40 आज साल। वो विधवा औरत रो रही है और भगवान राम से मदद मांग रही है कि मेरी मदद कर दीजिए भगवान। तो आज देखिए कवि अंतिला ने कहता है कि पूछ रहे श्री राम, अरे दियो तुम मोह बताई, क्यों रोती तुम मात सत्य तुम दियो। अब कौन मुसीबत तुम पर पड़ गई हमसे दियो बताई। कौन मुसीबत हम पर पड़ गई, हमसे दियो बताए। कौन मुसीबत तुम पर पड़ गई हमसे दियो बताई। हमसे दियो बताए मोरे भैया, हमसे दियो बताए। कौन देश की रहने वाली, कौन देश की रहने वाली, कौन देश की रहने वाली, कौन देश की रहने वाली। बचाओ। अरे क्या है नाम बताई कदम सरजू पार गए राम। अरे क्या है नाम बताए सरजू पार गए रामा। हो। और आगे बढ़े भैया हवा सिंह उर्फ सरवन यादव जी इसी गांव के निवासी 101 रुपए का दान बोले कन्हैया भगवान की। तो देखिए मेरा प्रसंग विराम कराए, हमारा नहीं भैया जी का प्रसंग है कि वो एक विधवा औरत आगे जब भगवान राम पंडित बाबा से नहीं छुट्टी में दूसरा मौसम में फिर आ गई। अरे वो विधवा रो रही है, हाँ। भगवान राम से मदद मांग रही है। हाँ। भगवान राम पूछते हैं आपके पर कौन मुसीबत पड़ी है, हाँ, कौन पड़ी है? आपका कौन संकट है, आप कहाँ की रहने वाली, तुम्हारा क्या नाम है अंतिम लाइन में कहना है क्या? कि मिली कथा जो मोहि अच्छा रहना हम सत्य सुनाई। और गुरु है राजा राम छान का देहो, और भैया गुरु जी राजा राम छान का देहो।
यही है सुंदर जाति यही यादव कुल माँ जन्म लिहनी है और सुंदर जाति यही सतरिक थाना लगे गुरुवर का लगे गुरुवर का लगे गुरुवर का अरे लगे गुरुवर का लगे गुरुवर का अरे रेठ नदी के तीर अरे रेठ नदी के तीर खेलन सरजू पार गयो राम अरे नदी के पार गए रामा तो अभी हमारा प्रश्न चल रहा था कि वो संत बाबा दूध कहाँ से लाया, मैंने आपको बताया। और लंबी चर्चा, लेकिन भैया जी ने जनकपुरी में लाया है सीता जी। अरे तो आज देखिए सीता जी जब थोड़ी सी सयानी हुई तो करती क्या है? क्या करती है? मोरे रामा लई सखिया न कहिया साथ घुमाना गाई फूल बागिया रामा ध्यान दीजिए। कभी महोदय कह रहे कलें से और जब भैया जी ने बताया कि न्यू मसाला, मैंने जो सीता जी का जन्म गा रहा था एकदम न्यू मसाला था, लेकिन उस गीत को तुमने इतना नेर दिया कि उनका घुमा कर जनक जी के यहाँ पहुंचा दो। अरे भाई मेरी गारंटी थी कि सुबह हो जाती, लेकिन सीता जी जनक के यहाँ नहीं आती। बड़ी लंबा चर्चा रहा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं है, अगले दिन को मुलाकात हो तब होगा। कभी कह रहा मास्टर तो सुनो सुजन धरि ध्यान, अरे सिया की कहानी जनकपुरी दरम्यान रहे सीता मोरी और एक दिन सिया सखियन से बोली मानो वचन से बोले मानो मन हमारा, एक दिन सिया सखियन से बोली मानो बन हमारा, अरे मानो बात हमारी मोरे रामा मानो बात हमारी, घूम जइबे फूल बगिया घूम जइबे फूल बगिया का, घूम जइबे फूल बगिया का, मोरी बहिनी संगमा हो तैयार हो खिलाना फूल बगिया रे फूल बगिया मोरे रामा लई सखिया ना सब साथ घुमाना फूल बगिया रे फूल बगिया मोरे रामा
इसी बीच आगे हमारे बड़े भैया श्री सहज राम भैया इसी ग्राम निवासी हैं, उनकी तरफ से 101 रुपया का दान है। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। जय हो। कहना है आज माँ सीता विचार किया सखियों को लेकर के कौशल भैया आज एक बाग में सैर करने के लिए घूमने के लिए निकलती हैं। लेकिन जब जनक महाराज के राजधानी से बाहर निकलती है तो देखिए रास्ते में न्यू मसाला घटना घट रही है। कहना है लाई सखियन का साथ अरे जानकी ना देर लगाई अरे बगिया घूमे चली ग्रंथयस रहे मोरे भैया बगिया घूमे चली ग्रंथयस रहे सिला रही आमा सीता करई विचार देखा एक सिला रही आमा सीता करई विचार देखा एक सिला रही आमा सीता करई विचार अरे सीता करई विचार मोरे रामा सीता करई विचार ओ तब सखी अरे तब सखिन से कहने कहने लागी तब तकियन से कहने लागी मोरे राम जाने शादी करो जहाँ रघुमन गई फूल बगिया रामा रघुमन गए फूल बगिया रामा आप लोगों से समाज से कहना हाथ जोड़कर निवेदन है। प्रसंग बड़ा मार में कह रोहित भैया आज सीता सखियों को लेकर के जब बाग को प्रस्थान करते हैं तो रास्ते में देखते एक शिला है और शिला के पास बैठा कौन है? कौन बैठा है? तो सखियों से सीता मैया कह रही हैं वही शिला के लगे अरे पुरुष बैठे अरे बहाई नयन जलधार बेदयस रहे मोरे भैया बहाई नयन जलधार बेदयस रहे ओ कहीं भवानी लगी मोरे भैया मानो बात कहीं सीता भवानी लगी मोरे दादा मानो बात अरे क्यों तुम यहाँ पर बैठे रहो कहे यहाँ पर बैठी रहो मोरे भैया अरे सत्य करो जहाँ रघुमन गई फूल बगिया रामा अरे बगिया रामा अरे सत्य करो जहाँ रघुमन गई फूल बगिया रामा
आज माँ सीता सखियों के साथ में जा रही थी तो रास्ते में देखा एक शिला है। उस शिला के बगल में एक पुरुष इधर बैठा है, शिला के एक इधर बैठा है। तो दोनों रो रहे हैं। सीता मैया पूछ रही हैं आप क्यों रो रहे हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं, ये शिला कौन है। तो समय संकेत करती तो अंतलन में कभी कहता है समय आने में चर्चा होगी कि उस शिला कौन है और दो पुरुष कौन है। कभी कह रहा है पूछई सीता लगी अरे दियो तुम सत्य बताई अरे कैसे सिलाया पड़ी भेद दीजे बतला मोरे रामा कैसे सिलाया पड़ी भेद दीजे बतला अपन नाम हमें बतलाओ मानो वचन अपने नाम हमें बतलाओ मानो भेद हमार मानो कहना हमार मोरे दादा मानो कहना हमार मानो कहा हमार मोरे रामा मानो कहा हमार अरे मानो कहा हमार मोरे दादा मानो कहा हमार मानो कहा हमार मोरे रामा मानो कहा हमार ओ तब पुरुष वही कहने लागे तुम्हें पुरुष वो कहने लागे तुम्हें पुरुष वो कहने लागे भैया अरे देव भेद बताई घुमन गई फुलबतिया राम देव भेद बताई घुमन गई फुलबतिया राम अरे देव भेद बताई घुमन गई फुलबतिया राम। आज माँ सीता पूछ रही है बताइए आप कौन हो, आप कौन हैं, आप कौन लोग हैं, यहाँ क्यों रो रहे हैं। शिला के बैठे एक इधर पुरुष बैठा है एक इधर बैठा है और ये शिला कौन है पूरा भेद हमें बतलाइए। तो आज पुरुष कहते समय आने पर मैं आपको बताऊंगा ये शिला कौन है और मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और यहाँ क्यों रो रहा हूँ। तो अंतिम में कहना है क्या समय संकेत कर रही है तो मिली कथा जो लाल जी भैया ग्रंथ से रहन सुनाई अरे वाह और बाकी चर्चा शेष गायिका देव मोरे भैया बाकी चर्चा शेष गायिका देव तो राजा राम गुरु जी रहते देविया पूरा सत्ता राजा राम गुरु जी रहते देवियापुर से था राजा राम गुरु जी रहते देविया पूरा सत्ता अरे देवियापुर से स्थान मोरे राम
जगह से वाणी का विराम है। विराम। चलते चलाते एक निर्गुण पद हाँ नगड़ू कहना है। मोरे रामा रामा हो सिया राम कहना है कि मतिया में सबही के हर श्रृंगार होई और जब पिंजरा से पंछी फरार होई जब पिंजरा से पंछी फरार होए जब पिंजरा से पंछी फरार होए हो परार होई हो परार होई हो परार होए हो परार होए जब पिंजरा से पंछी फरार होए जब पिंजरा से पंछी फरार होई जब पिंजरा से पंछी फरार होए मतिया में सबही के श्रृंगार होई जब पिंजरा से पंछी फरार होए तो कभी कहता है कि महला तू महला सा बही राही जई है महला तो महला वही रही गई है महला तू महला सा बही राही जई है रही गई है तो ही रही गई है राही जई है राही जई है मोनाया हुई है धन दौलत का छुसा थान जई है धन दौलत का चुसा तन गई है केवल दुई गज का पड़ा बहार होई केवल दुई गज का बड़ा बहार होई जब पिंजरा से सुगना फरार होए जब पिंजरा से सुगना फरार होए ओ फरार होए हो फरार होए हो जब पिंजरा से सुगना फरार होए महला दो महला ही रह गई है और धन दौलत कछ साथ न जई है हाँ। केवल दुई गज का कपड़ा वहार होई जब अच्छा। पिंजरा से पंछी फरार और कभी कह रहा है कि नाते नातीदार काम नाही है नाते नातेदार काम नहीं आई है नाते नातीदार काम नाही है नाती नातेदार काम नहीं आई है नाती नातेदार काम नाही है अरे काम नहीं आई है भैया काम नहीं आई है और अरे भाई भतीजे सब कहार होई हाँ हाँ भाई भाई भतीजे सब हार होई जब पिंजरा से सुगना फरार हो औका जब पिंजरा से सुगना फरार होई बोले सच्चे दरबार की आई हुई समाज की समय का समापन है सबकी जय जय राधे श्याम